हर इंसान के पास एक चीज होती है जो ना रोती है, ना बोलती है, ना दिखाई देती है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। वक्त। वक्त जो रुकता नहीं, जो इंतजार नहीं करता, जो चला गया तो कभी वापस नहीं आता। ये कहानी है अली की, एक ऐसे लड़के की जो वक्त की कीमत नहीं समझ पाया, लेकिन एक पल ऐसा आया जब उसकी जिंदगी बदल गई। आइए सुनते हैं एक कहानी जो आपके दिल को हिला देगी और आपको अपने वक्त की कदर करना सिखा देगी। कहानी का उन्वान, वक्त की कीमत। एक गांव में अली नाम का एक लड़का रहता था। अली बहुत ज़हीन था, हर मजमून में शानदार। अल्फास्तद इसकी तारीफ करते, दोस्तों को इसकी अक्ल पर फख्र था। लेकिन अली की एक बड़ी कमजोरी थी, वो अपना वक्त बर्बाद करता था। दिन भर दोस्तों के साथ खेलना, फोन पर गेम्स खेलना और फजूल बातें करना, ये इसका मामूल बन गया था। माँ बाप ने कई बार समझाया कि बेटा वक्त की कदर करो, लेकिन अली हमेशा कहता, अरे अभी तो उम्र है मजे करने की, वक्त तो बहुत है, सब बाद में कर लूंगा। फिर एक दिन स्कूल के सालाना इम्तिहान का नतीजा आया। अली का नतीजा बहुत खराब था, जितनी उम्मीद थी इससे कहीं ज्यादा 12। जो अल्फास्तद पहले इसकी तारीफ किया करते थे अब मायूस थे। दोस्तों ने भी इससे दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। जब अली घर आया तो इसने माँ बाप को रिपोर्ट कार्ड देखते हुए देखा। उनकी आंखों में सिर्फ मायूसी थी। अली को खुद से नफरत होने लगी, लेकिन इसे समझ नहीं आया कि अपनी आदत कैसे बदले। इस रात वो अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और इज्जतदार बुजुर्ग थे। अली ने अपना दिल खोल कर रख दिया, दादाजी मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं फेल क्यों हो गया, मैं तो हमेशा अच्छा तालिब इल्म रहा हूं। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारा मसला ये नहीं कि तुम ज़हीन नहीं हो, तुम्हारा मसला ये है कि तुम वक्त को हल्के में ले रहे हो। वक्त सबसे बड़ी दौलत है, अगर उसका सही इस्तेमाल करो तो कामयाबी मिलती है, और अगर इसे ज़ाय करो तो ये तुम्हें पीछे छोड़ देता है। अली हैरान हुआ, लेकिन दादाजी वक्त तो हमेशा होता है ना, मैं बाद में भी इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। तब दादाजी संजीदा हो गए और कहा, नहीं बेटा, वक्त नदी के बहते पानी की तरह है, एक बार निकल गया तो कभी वापस नहीं आता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। बहुत सालों पहले एक ताकतवर राजा था, नाम था अर्जुन। इसके पास सब कुछ था, दौलत, महल, फौज और गुलामों की कतार। लेकिन एक आदत ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वक्त की बर्बादी। राजा देर से अलिफाटेता, दरबार में देर से आता और काम कल पर टाल देता। हमेशा कहता, मैं कल कर लूंगा, अभी तो वक्त है। एक दिन एक बुजुर्ग साथ उसके दरबार में आया। इसने कहा, राजा जी आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे बड़ी दौलत वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। एक दिन इस पर बहुत पछताना पड़ेगा। राजा हंसा और कहा, अरे बाबा, वक्त तो मेरे पास बहुत है, मैं जो चाहूं जब चाहूं कर सकता हूं। बुजुर्ग साथ ने आखिरी बार कहा, मत भूलो वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वक्त अगर साथ हो तो राजा बना देता है, और अगर चला जाए तो सब कुछ छीन लेता है। राजा ने फिर भी ना सुना। साल गुजरते गए। अब राजा बूढ़ा हो गया, जिस्म कमजोर हो गया, फौज हारने लगी, लोग इससे नफरत करने लगे। और तब एक रात राजा महल की छत पर अकेला खड़ा था। आसमान को देखते हुए कहने लगा, काश मैं वक्त की बात समझ गया होता। आज मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं सब कुछ हार चुका हूं। अली का बदलाव। दादाजी ने अली की तरफ देखा और कहा, बेटा, राजा अर्जुन की कहानी किसी और की नहीं, वो हर इस इंसान की कहानी है जो वक्त की कदर नहीं करता। इस रात अली ने फैसला किया कि अब जिंदगी में वक्त की कदर करेगा। सुबह जल्दी अलिफाटेना, फोन से दूर रहना, पढ़ाई पर ध्यान देना, इसने अपना हर दिन एक नई सोच के साथ जीना शुरू किया। कुछ महीने बाद इसके नंबर्स बेहतर हो गए। उस्तादों ने दोबारा इसकी तारीफ की, दोस्तों ने इसे इज्जत देना शुरू की, और सबसे जरूरी बात, इसके माँ बाप की आंखों में फख्र था। वक्त, ये वो दौलत है जो बोलती नहीं मगर खामोशी में सब कुछ कह जाती है। ये ना राकुत्ती है, न किसी का इंतजार करती है, और जो गुजर जाए तो सिर्फ यादें और पछतावा छोड़ जाती है। आज अगर आप वक्त को हल्का समझ रहे हैं तो कल ये आपको बहुत भारी महसूस होगा।
याद रखिए, पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, इज्जत चली जाए तो दोबारा बन सकती है, मगर वक्त अगर चला गया तो कभी वापस नहीं आता। अपने हर लम्हे को कीमती बनाइए, अपनी हर सुबह को नई उम्मीद के साथ, क्योंकि वक्त की कदर करना जिंदगी जीतने का पहला और सबसे बड़ा कदम है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो आसी दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक और चैनल रोशन ख्वाब को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां सुन सकें। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल रज़ाक। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने वक्त का खूब ख्याल रखिएगा।